माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग के इस वीडियो लेक्चर में आज हम सीखेंगे पेज लेआउट मेनू के अंदर पेज सेटअप टूल को। पेज सेटअप टूल का यूज हम अपने डेटा को प्रिंट रेडी करने के लिए करते हैं। इस टूल में सबसे पहले हम सीखेंगे अपने मार्जिन को सेट करना। अपने पेज का मार्जिन सेट करने के लिए आप पेज सेटअप मेनू के इस मार्जिन टूल का यूज करेंगे। यहाँ से हम अपने पेज का वो एरिया डिसाइड करते हैं जिस एरिया में मेरा डेटा प्रिंट नहीं होगा, और साथ में ही अपने कस्टम हेडर एंड फूटर को भी एक मार्जिन और एक एरिया हम देंगे। इस मार्जिन टूल में हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन सेट करके दिए गए हैं। हम चाहे तो अपना कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन को सेट करने के लिए आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, आपका मार्जिन मेन्यू ओपन हो जाएगा। पेज के मार्जिन को टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट। उसके साथ साथ हमें एक हेडर का मार्जिन भी सेट करना है और हमें एक फुटर का मार्जिन भी सेट करना है। मार्जिन को सेट करने के लिए हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और हमें जो भी मार्जिन चाहिए हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हम चाहे तो इस टूल के थ्रू इसे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। एक एक करके हम अपने टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट के उन मार्जिन्स एरिया को सेट कर देंगे जिन एरिया में मुझे डेटा प्रिंटिंग नहीं चाहिए। ध्यान यहाँ आपको ये रखना है कि जो आपका हेडर मार्जिन होगा वो आपके टॉप मार्जिन से कम होगा। अगर हमने अपना टॉप मार्जिन 0.5 रखा है तो हम हेडर मार्जिन 0.25 के आसपास रखते हैं, और वैसे ही फुटर मार्जिन अगर हमने 0.50 रखा है तो हम अपना फुटर 0.25 रखते हैं। इसे सेट करने के बाद हम ओके करेंगे। इसके बाद हम सेट करेंगे अपने पेज ओरिएंटेशन को, यानी कि हम अपने डेटा का प्रिंट कैसे चाहते हैं। वो एक पोर्ट्रेट मोड में होगा या वो एक लैंडस्केप मोड में होगा। अगर आपको अपने डेटा का प्रिंट पोर्ट्रेट मोड में रखना है तो आप पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको डेटा का प्रिंट लैंडस्केप मोड में रखना है तो आप इसे लैंडस्केप मोड में सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मेन्यू हमारा साइज़ का है। यहाँ पे हम अपने पेपर साइज़ को सेलेक्ट करते हैं, जो पेपर साइज़ मेरे प्रिंटर में लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने A4 साइज़ सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम अपने वो प्रिंट एरिया को सेट करते हैं जिस एरिया का मुझे प्रिंट चाहिए। तो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए हमने अपने जिस डेटा को प्रिंट करना है उसको कंट्रोल शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम प्रिंट एरिया सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। सेट प्रिंट एरिया का मतलब होता है कि आप जब प्रिंट करोगे तो आपने जो डेटा सेट किया है प्रिंट के लिए सिर्फ वही प्रिंट पेपर पे प्रिंट होगा। उसके बाद अगर आपने किसी सेल्स में कोई डेटा टाइप करा है तो उसकी प्रिंटिंग आपके पेपर में नहीं होगी। यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड्स को क्रिएट कर सकते हैं। बैकग्राउंड को सेट करने के लिए हमें बैकग्राउंड मेनू पे क्लिक करना है और इसके बाद अपना फाइल ब्राउज करना है जिस फाइल को मैं अपने बैकग्राउंड में सेट करना चाहता हूँ। उसके बाद आप अपने बैकग्राउंड फाइल को सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका बैकग्राउंड यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसे डिलीट, अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप वापस डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और आपका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। अब हम सेट करेंगे प्रिंट टाइटल को। प्रिंट टाइटल का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें अपने डेटा का हेडर हर पेज में चाहिए होता है डेटा को रिलेट करने के लिए, और कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो मुझे एवरी पेज पे रिपीट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने अपना प्रिंट टाइटल सेट नहीं किया है, और अगर हम अभी अपने डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे डेटा का टोटल 14 पेज है प्रिंट के लिए, बट जैसे ही हम पेज नंबर 2 पे पहुंचते हैं मेरे डेटा का हेडर
चला जाता है। अब यहाँ पे ये पहचानना मुश्किल है कि ये जो डेटा है वो कौन से मंथ का है। साथ में ही जैसे मैं पेज को और आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे मेरा जो कॉलम्स का डेटा है, हेडर है, जिसके थ्रू मैं पर्सन का नाम आइडेंटिफाई करता हूँ, वो भी मेरा हाइड हो जाता है, जो मेरे प्रिंट में नहीं आता। तो उसे सेट करने के लिए हम जाएंगे प्रिंट टाइटल पे, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे एवरी पेज पे चाहिए होगी। प्रिंट टाइटल में सबसे पहले हम अपना वो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमने अपना प्रिंट एरिया ऑलरेडी सेट किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे मेरा प्रिंट एरिया यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज़ आप इस टूल का यूज़ करके आप अपना प्रिंट एरिया यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना वो रॉ सेलेक्ट करना है जिसे आप अपने डेटा के टॉप में चाहते हो। तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, उसके बाद अपना एक रॉ सेलेक्ट किया और इसे फीड किया। इसके बाद हम अपने उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम को मैं एवरी पेज पे देखना चाहता हूँ। तो अगर मैं कॉलम नंबर सी को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर कॉलम नंबर सी पे क्लिक करने के बाद मैं अपना इसे इंसर्ट करता हूँ। इसके बाद आपको अपना पेज ऑर्डर डिसाइड करना है कि पेज ऑर्डर की प्रिंटिंग कैसी होगी। क्या वो डाउन देन ओवर होगी, यानी कि पहले डेटा शुरू से लेके लास्ट रो तक का प्रिंट होगा, फिर उसके बाद जो बचे हुए कॉलम हैं वो फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे और लास्ट तक जाएंगे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप डाउन द ओवर करोगे। अगर आप चाहते हो कि इनिशियल जो रो है उसकी डेटा पहले प्रिंट हो उसके कॉलम के साथ, तो आप ओवर देन डाउन का ऑप्शन चुनोगे। हम यहाँ पे चूज करते हैं डाउन देन ओवर का। और अब देखते हैं हम अपना प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में हम जब जैसे ही देखते हैं तो हम देखते हैं मेरे पास पहले पेज में मेरा हेडर आ रहा है, दूसरे पेज में बढ़ता हूँ तब भी मेरा हेडर आ रहा है और मैं ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि ये जो डेटा है वो कौन से मंथ का है। इसके बाद जैसे मैं देखता हूँ कि जब मैं पेज नंबर किसी भी पेज पे पहुँचता हूँ तो जो मेरा कॉलम्स का डेटा गायब हो रहा था वो मेरा डेटा अब गायब नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप प्रिंट टाइटल का उपयोग करके अपने रॉ एंड कॉलम्स को रिपीट करा सकते हैं एवरी पेज पे। अब हम लास्ट में सीखते हैं अपनी हेडर और फुटर को सेट करना। हेडर एंड फुटर को सेट करने के लिए आप इस ड्रॉप डाउन मेनू का यूज करेंगे और अपने पेज सेटअप मेनू को ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं हेडर एंड फुटर को सेट करना। हेडर हमारा वो सेक्शन होता है जो हमारे एवरी पेज पे सबसे टॉप में आता है। तो यहाँ पे हेडर में मैं जाके यहाँ पे मैं कस्टम हेडर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ हमारे पास 3 सेगमेंट है, लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। लेफ़्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, सेंटर में वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो हमें सेंटर में चाहिए, और राइट में वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे पेज के राइट कॉर्नर में चाहिए। लेफ़्ट में सपोज करो मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ जो कि है हमारा मंथ वाइज सैलरी 2019-20। यहाँ पे मैं अपने कंपनी का नाम लिख देता हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन डेटा। और राइट हैंड साइड सेक्शन में मैं क्या करता हूँ, अपना इंसर्ट डेट और टाइम को इंसर्ट कराता हूँ। तो डेट को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट डेट पे क्लिक करेंगे और टाइम को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टाइम पे क्लिक करेंगे। इसे करने के बाद हम करते हैं इसे ओके। कस्टम फुटर सेट करने के लिए आप कस्टम फुटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपके पास लेफ़्ट सेक्शन, राइट सेंटर सेक्शन एंड राइट सेक्शन है। लेफ़्ट सेक्शन में हम यहाँ पे सपोज करो अपना मैं नाम लिख देता हूँ। सेंटर सेक्शन में हम पेज नंबर लिखते हैं बेसिकली। तो हम यहाँ से ये मेरा जो होता है वो करंट पेज नंबर होता है और यहाँ से टोटल पेज नंबर डालते हैं। तो करंट पेज के लिए हम ये लिखते हैं और उसके बाद एक स्पेस दे के हम यहाँ पे करते हैं ऑफ और फिर टोटल पेज, यानी कि पेज नंबर करंट ऑफ टोटल पेज। राइट हैंड सेक्शन को भी हम छोड़ देते हैं। इसे करने के बाद हम इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें करना क्या है, हमें वापस अपने पेज मेन्यू में जाना है और यहाँ पे जो फर्स्ट पेज नंबर आ रहा है इसे आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इसे डिलीट करने के बाद आप जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखोगे तो आप देखोगे हमारा
जो कस्टम हेडर है, यानी कि टॉप में जो हमारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो मंथ वाइज सैलरी 19-20, ऑनलाइन एजुकेशन डेटा और डेट एंड टाइम। अगर हम किसी भी पेज पे मूव करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे एवरी पेज पे रिवील होती है। अगर हम फूटर की तरफ बढ़ेंगे तो फूटर पे हम देखेंगे कि ये मेरा नाम आ रहा है और साथ में यहाँ पे करंट पेज के साथ साथ टोटल पेज की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना डेटा सेट कर सकते हैं। अगर आपको मार्जिन सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस मेनू का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन मेनू का यहाँ से यूज़ करोगे और यहाँ पे पेज मेनू में जाके अपने स्केलिंग यूज़ करोगे कि आपको अपना डेटा, अगर सपोज करो प्रिंट पेपर साइज़ की लिमिटेशंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिट टू टोटल पेजेस डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इतने पेज में ही डेटा प्रिंट कराना है। यहाँ पे अगर आप कहते हो कि मुझे टोटल 8 पेज में डेटा प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे फिट टू 1 पेजेस वाइड बाई 8 टॉल का ऑप्शन चूज करोगे और जब आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपका डेटा सही से प्रिंट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे एडजस्ट टू मार्जिन का भी यूज कर सकते हो। यहाँ से अपने डेटा को आप लार्ज या स्मॉल करके अपना पेपर साइज़ कम, पेपर स्पेस कम कर सकते हो। बट आपको ध्यान में रखना है कि आपका डेटा प्रिंट होने के बाद आपसे रीडेबल भी हो। ठीक है, तो एक नॉर्मल अगर आप 80 to 85% की वैल्यू अगर आप अपने पेज पे रखते हो, ठीक है, तो उसका डेटा सही से प्रिंट होता है। तो इसे सेट करने के बाद हम इसका, जब हम प्रिंट मेन्यू में जाके इसे देखते हैं तो अब मेरा डेटा कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है और साथ में 2 पेज मेरे सेव भी हो रहे हैं। तो इस टूल का यूज़ करके हम अपने डेटा को कैसे सेट करते हैं प्रिंट रेडी करने के लिए, ये हमने सीखा।